तो आज हमारे पास एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं, जो कि अपनी एमबीबीएस की जर्नी, नीट की जर्नी शेयर करेंगे और कुछ बातें, टिप्स और ट्रिक्स बताएँगे आपको नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आप सबसे पहले अपना इंट्रो दे दीजिए और आपके कितनी एआईआर थी और कितने मार्क्स थे और कौन-सा कॉलेज अलॉट हुआ है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो, मेरा नाम रजनीश रंजन है। मेरा नीट में रैंक 1047 था और कैटेगरी रैंक 272 था और मेरा मार्क्स 675 था और मेरे को बीएचयू अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में, बीएचयू बनारसी उत्तर प्रदेश। तो रजनीश जी, आपके नीट प्रिपरेशन की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मतलब कब आपको लगा था कि हाँ, नीट एग्जाम को क्रैक करना है, डॉक्टर बनना है? 10th बोर्ड मैंने जैसे ही दिया, मेरे को पहले से ही वो आइडिया था कि मेरे को मतलब पहले से ही मेरे को बनना था, मतलब डॉक्टरी मेडिकल फील्ड में मेरे को जाना था। तो मेरे को पहले से आइडिया था कि इसके लिए एक एग्जाम क्रैक करना होता है जो कि नीट है। मेरे को 10th से पहले से मेरे को आइडिया था। तो मैंने अपना 10th बोर्ड जैसे ही कंप्लीट किया, मतलब मेरा मार्च में जैसे एग्जाम खत्म हुआ तो मैंने अप्रैल में ही कोचिंग ज्वाइन कर लिया 11th से ही। तो 11th 12th तैयारी किया, प्रिपरेशन किया। तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया 12th के एंड में कि मेरा एज थोड़ा सा कम रह गया, तो 12th के साथ मैं नहीं दे पाया नीट। फिर एक साल ड्रॉप लिया, फिर उसके बाद क्रैक कर लिया। मतलब एक तरीके से माने तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया। हाँ, एक तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट था, वो फर्स्ट ड्रॉप फर्स्ट अटेम्प्ट। एज वाला इशू नहीं होता तो आपकी प्रिपरेशन, आई हो काफी बातों से लग रही है कि प्रिपरेशन अच्छी थी, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाता। तो रजनीश जी, क्या आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी रही थी इस नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए? स्ट्रेटजी तो शुरुआत में तो 11th में तो नीट का मतलब वो कहानी ही अलग था, मतलब उसका पेपर का लेवल ही अलग था। तो शुरू में तो एनसीईआरटी को तो मतलब कभी पढ़ता था या नहीं पढ़ता था, लेकिन जब जैसे जैसे फिर 2019 का पेपर हुआ, फिर जैसे जैसे समझ में आया कि एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस कितना है, तो फिर उस हिसाब से एनसीईआरटी को थोड़ा ज्यादा पढ़ने लगा। फिर 12th में भी थोड़ा कम ही पढ़ा, लेकिन ठीक ठाक पढ़ लिया था एनसीईआरटी। बायो तो पढ़ता ही था, केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ा कम ही पढ़ता था, लेकिन ड्रॉप ईयर में तो टोटली समझ गया था कि मेरे को क्या करना है। तो बायोलॉजी और एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के लिए तो कम्प्लीटली एनसीईआरटी पे फोकस था। कुछ कोचिंग के मटेरियल थे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड थे टोटली, बायो का तो टोटली वही पढ़ा, और केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक का तो कम्प्लीटली मतलब एनसीईआरटी ही पढ़ना था तो पढ़ना था। बाकी लेक्चर से जो पढ़ा, नोट्स बनाया वो ठीक है, लेकिन जब रिवीजन करना होता था या फिर से टेस्ट देने के लिए जो पढ़ना होता था तो वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी ही पढ़ता था। और फिजिक्स तो जो लेक्चर से पढ़ा, नोट्स बनाया ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। और थोड़ा सी मतलब अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए और बूस्ट करने के लिए मैंने जेई लेवल्स तक के क्वेश्चन लगाए थे, और जेई मेंस भी पहला अटेम्प्ट मैंने दिया था, तो उसमें भी मेरा 99.38% आया था। सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री की वजह से मैथ में 2-3 क्वेश्चन लगाया था, तो उसका तो नहीं है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री केवल 99.38% आया था। तो मेरे को लगता था कि थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा लैक कर रहा है। बायो तो हो जाता था, लेकिन मार्क्स में थोड़ा कम रहता था, तो लगता था कि नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा कुछ करना है मेरे को। तो उसके लिए मैंने बेसिकली थोड़ा बूस्ट करने के लिए जेई मेंस के पीवाईक्यू जो फिजिक्स केमिस्ट्री के आते थे उसको मैंने पूरा कम्प्लीटली लगाया था, तो जिससे मतलब मेरे नीट के मॉक टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स और पार्ट टेस्ट में भी मार्क्स मतलब बूस्ट होने लगे धीरे धीरे। लास्ट आखिरी 2-3 महीने में तो मतलब सही से मार्क्स भी आने लगे थे। तो वो सिर्फ और सिर्फ मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री को एक अलग लेवल पे ले गया, तब जाके पॉसिबल हुआ। तो क्या प्रिपरेशन के दौरान आप कभी डिमोटिवेट हुए थे? डीमोटिवेशन तो मतलब जैसे टेस्ट देके आया तो एक्सपेक्ट करता था कि 650 आ जाएगा, लेकिन 600 के करीब अटक जाता था। तो थोड़ा सा लगता था थोड़ी देर के लिए, थोड़े मोमेंटरीली, मतलब 1 घंटे 2 घंटे लगता था, थोड़ा दिमाग में रखता था, थोड़ा डिमोटिवेशन का बनता था। लेकिन फिर सोचता था कि नहीं, मेरे को अगले टेस्ट में करना है अच्छे से। तो मैं अपना जो टेस्ट दे के आता था तो उसको अच्छे से एनालाइज करता था। एनालिसिस इतने मतलब अच्छे से बारीकी से करता था कि मिस्टेक लिस्टिंग अच्छे से करता था। फिर अगले टेस्ट में मेरे को क्या करना है, किस बात का ध्यान रखना है, फिर
उस पे मतलब माइंड एक तरह से फोकस हो जाता था अगले टेस्ट के लिए। तो वो जो थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी बनता था तो वो कोप अप कर जाते थे। और फिर बाकी तो मतलब फ्लुएंसी से बिना डिस्ट्रैक्टेड हुए पढ़ता था तो इधर उधर का मोटिवेशन नहीं होता था, क्योंकि मैं डेली ही अपना टारगेट पूरा करता था, तो ठीक ठीक ट्रैक पे रहता था मैं। अच्छा रजनीश जी, ये बताइए, जैसे हर स्टूडेंट की अपनी एक अलग स्ट्रेटजी होती है कि वह अपने मॉक टेस्ट में कैसे नंबर को इम्प्रूव करे। आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? आपने अपने मॉक टेस्ट को नंबर इम्प्रूव कैसे किए थे? मॉक टेस्ट में मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो अगर आपका तैयारी अच्छा है, अगर आपने सब तरीके से मतलब लगता है कि आपने अच्छा खासा पढ़ा है, जी। तो बेसिकली मैं पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसमें थोड़ा लगता था कि पहले कैसे अटेम्प्ट करना है, किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, तो उसमें टाइम था थोड़ा सा, तो थोड़े अच्छे क्वेश्चन दिमाग लगता था। तो फर्स्ट ये है कि आप अपने पेपर जिस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं उस चीज को देखिए कि किस तरह से पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा है। अगर उसको सही करेंगे तो लगभग आपका 20 से 30 नंबर, अगर आपका 600 तक अटक जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, 650 पर अटक रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें इम्प्रूव होगा। तो पहली चीज है कि अपना पेपर अटेम्प्टिंग और टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा सुधार लीजिए, और वो अगर सही हो जाता है तो मार्क्स इम्प्रूव होते हैं। और जो भी आपका वीक एरियाज हैं, जैसे फिजिक्स में जो लगता है, बायो में जो लगता है, उसको अच्छे से रिवीजन करिए, आपका डेफिनेटली मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे। तो जो नीट एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मे भी फ्यूचर में वो नीट को क्रैक करके एक अच्छा मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, इस बार या 2024 में नीट एग्जाम देंगे, उनके लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी या प्रिपरेशन टिप रहनी चाहिए? आप अपनी तरफ से कुछ सजेशन दीजिए उनको। मैं ये बताना चाहूंगा कि चूंकि जो इस तरीके जो 2022 का जो जिस हिसाब से पेपर हुआ है, तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से पेपर हुआ है, अब इस साल भी मेरे हिसाब से उसी तरह का पेपर होगा। तो बिल्कुल उसी सीक्वेंस को दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। बायोलॉजी में जिस हिसाब से इस साल पेपर आया था उस हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, थोड़े स्टेटमेंट बेस पे दिमाग लगाइए, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो ये चीज आप दिमाग में रख लीजिए। और जितना हो सके एनसीईआरटी केमिस्ट्री और एनसीईआरटी बायोलॉजी को अच्छे से लाइन बाय लाइन फिंगर टिप्स पे बायोलॉजी होना चाहिए, और केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक जो पार्ट है उसमें आपका फिंगर टिप्स पे होना चाहिए पॉइंट, लाइन बाय लाइन। तो ये चीज रहेगा। और फिजिक्स में तो आप अगर अच्छे खासा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बढ़िया रहेगा, फिर वो आपका हो जाएगा करेक्ट। चलिए राजेश जी, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, कुछ सजेशन दिए, नीट एस्पिरेंट्स के लिए अपनी जर्नी शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इन फ्यूचर आपके साथ और भी सेशंस करेंगे।